everyone, this is Bhumika. Welcome back to my channel. This video is regarding this query which I received on my email regarding the SSB interview. तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी क्वेरी होती है ऐसे टाइप की, लोग पहली बार जा रहे होते हैं एसएसबी इंटरव्यू देने, बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं और नहीं होता है आइडिया। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन था कि क्या हमें अकोमोडेशन जो है प्री इंटरव्यू अकोमोडेशन वो एसएसबी बोर्ड ही प्रोवाइड करता है क्या? तो नहीं, इसका आंसर है नो। एसएसबी बोर्ड आपको जो इंटरव्यू के पहले वाले दिन की अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है प्री इंटरव्यू अकोमोडेशन। तो देखिए, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है वो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा इंटरव्यू। और जो मंडे को आपको रिपोर्ट करना रहता है वो रहता है इधर 6 और 6:30, आपके वो पीडीएफ में मेंशन होगा जो आपको रिसीव हुई होगी बोर्ड की तरफ से। तो 6 बजे आपको अगर पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो उसी दिन वहां पे उस सिटी में लैंड कर रहे हैं या फिर पहुंच रहे हैं ट्रेन से और वो 6 बजे फिर बोर्ड भी पहुंच जाए। ऑब्वियस सी बात है कि आप 1 नाइट पहले जाएंगे और वहां पे आपको स्टे देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे और लोगों को पता होता है कि हाँ ये किसी आउट ऑफ स्टेशन से ही है, किसी दूसरी सिटी का बंदा है, और वो लोग हमें ट्राई करते हैं मिसगाइड करने की। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्री बुक करके चलें जो भी आपकी अकोमोडेशन आपको जहां पे भी रहना है, टू अवॉइड द एंटायर हसल। तो वहां पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं अभी यही देख रही थी, जैसे मैं एसएसबी की वीडियोस या और कुछ हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो सब देखती रहती हूँ। तो अभी मेरे सामने एक आया एसएसबी स्टे के नाम से, तो वो अभी मैंने चेक किया कि क्या है ये एसएसबी स्टे, और मैंने फिर उनकी वेबसाइट भी पूरी देखी, मुझे काफी सही लगा। ये लोग क्या करते हैं, ये एस्पिरेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम पहले चले जाएंगे तो उस एक दिन के लिए अकोमोडेशन ये लोग देते हैं, और इनकी अकोमोडेशन काफी अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। अब मैं अफोर्डेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 1000-1500 को अफोर्डेबल बोल रही हूँ, नहीं, एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ। जनरली क्या होता है कि जब हम वी स्टेप आउट ऑफ द कॉलेज और हम सीधा बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने लग जाते हैं, और हम हर कोई यही चाहता है जो भी नॉन वर्किंग कैंडिडेट है कि हम अपने पेरेंट्स पे कम से कम बर्डन रहें जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जनरली लोग यही चाहते हैं। तो अब उस केस में 399 में अगर आपको कोई अकोमोडेशन मिल रही है एक नाइट स्टे करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस होता है। और इसमें 399 में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ये लोग मैनेज करेंगे। बस आपको प्री बुक करके चलना है क्योंकि इनके पास जो सीट्स है वो काफी लिमिटेड है। मैंने इनको कांटेक्ट भी किया था, मैंने इनको बोला था कि कमिंग डेज में मेरी एसएसबी है और मैं ऐसे ऐसे बुक करना चाह रही हूँ। तब इन्होंने बताया कि दे आर नाउ एक्सपेंडिंग, बट अभी तक उनके जो है वो केवल 3 सिटीज में ही है, भोपाल, जालंधर और इलाहाबाद। यहाँ पे 3 सिटीज में है इनके अभी जो एसएसबी स्टेज हैं, और वहां पे कैंडिडेट्स बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है ना, जो इनका स्टे है वो 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही है जो एसएसबी बोर्ड है। और तीसरी अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये कि जो एसएसबी स्टे से और बोर्ड तक का डिस्टेंस है वो ये लोग खुद अपना जो व्हीकल है वो प्रोवाइड करवाएंगे। दैट विल बी इंक्लूडेड इन 399 ओनली। एंड जो व्हीकल है वो आपको छोड़ेगा स्टे से लेके और बोर्ड तक। तो अब सारे कैंडिडेट्स को एक साथ वो लोग छोड़ते हैं, तो लेट होने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, और मुझे लगा कि मैं अब ये मेल भी आ गई थी, और फिर तभी मैंने पूरा सर्चिंग स्टार्ट की कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का एक अच्छे एस्पिरेंट्स के लिए, और उनके लिए वो चीज फायदेमंद भी हो। तो मुझे तो अभी के लिए तो यही सोल्यूशन दिख रहा है। अगर मुझे कुछ और मिलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर अभी और भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, उसको भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि मान लीजिए आप लोग नेक्स्ट जो है वो स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है। स्क्रीन आउट होने के बाद अगर आप एक फ्रेशर है और पहली बार जा रहे हैं ना एसएसबी देने, तो आप देखेंगे कि बोर्ड आपकी तरफ देखता भी नहीं है। बहुत कम बोर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ऑल द बेस्ट विश करेंगे, अदरवाइज वो केवल जो स्क्रीनिंग होते हैं उनमें लग जाते हैं कि ओके टेक योर बैग्स, कम अलोंग विद मी, कम दिस साइड, कम दैट साइड। और जो बस स्क्रीन आउट हो गए हैं उनको कोई नहीं पूछता, बस बोल देते वो गेट है आप जाइए।
अब उसके बाद कई लोगों ने ट्रेन फ्लाइट कुछ नहीं बुक की होती, तो उस केस में अब क्या होता है, वो लोग अब भटकते रहते हैं कि हम कहाँ रुकें। अगर वो वापस से उसी होटल में या फिर जहां पे भी उन्होंने स्टे किया होता है वहां पे जाते हैं, वो लोग बोल देते हैं यू हैव टू अगेन पे फॉर द नेक्स्ट डे, यू ऑलरेडी हैव चेकड आउट। अब उस केस में SSB स्टे इज अगेन सेवियर। उन्होंने मुझे बोला कि मैम जब अगर आप स्क्रीन आउट हो गए, अब उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं SSB नहीं दे रही हूँ, मैंने उनको यही बोला था कि आई एम एस्पिरेंट। तो उन्होंने बोला अगर मैम आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो यू कैन अगेन कम टू आवर स्टे एंड यू कैन स्टे टिल 9 PM इन द इवनिंग। तो मुझे वो काफी अच्छी चीज लगी और मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो और ही अच्छी चीज है, मतलब हम केवल थोड़े से टाइम के लिए रुक रहे हैं ना वहां पे, तो हम वहां पे अच्छे से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि मान लीजिए मैंने वो बुक नहीं किया है, ठीक है, मैंने वो प्रीवियस नाइट के लिए बुक नहीं किया और मैं स्क्रीन आउट होने के बाद मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ रुकूं जब तक रात को है मेरी ट्रेन या फ्लाइट या बस जो भी है, तो उस स्पैन के लिए मैं कहाँ रुकूं। सो दे आर हेल्पिंग कैंडिडेट्स की जिन्होंने बुक पहली रात के लिए वो नहीं किया था, पहले दिन के लिए, वो तब भी वहां पे जाके रुक सकते हैं। So yeah, this is a thumbs up. So you guys can go and pre-book if you have SSB in the coming days. So thank you so much for watching this video, and if you are still left with any doubts regarding SSB interview or any other exam, then you can send me an email or you can comment down. So yeah, thank you so much for watching this video.